आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, तुम समझ में मेरी आया। जिस पंछी की बात करो तुम वो आदम का जाया। बच के रहना कच्ची उम्र है, पड़े ना उसका साया। पास न जाना छू ना जाए, रोग लगेगा भारी। ना खाना ना सोना होगा, दिल की गहन बीमारी। दुख देकर वो उड़ जाएगा, हंसेगी दुनिया सारी। तैया तैया तैया। फिल्म हम दिल दे चुके सनम में जब लोगों ने नटखट और चुलबुली दादी के किरदार में ज़ोहरा सहगल को देखा तो सबने कहा कि जीवन में उम्र चाहे जितनी हो जाए लेकिन भीतर हमेशा एक बच्चे की उछल कूद होती रहनी चाहिए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट और आज हम बात करेंगे ज़ोहरा सहगल की। ज़ोहरा सहगल यानी एक नैसर्गिक प्रतिभा जो अपना रचनात्मक संसार खुद रचती थीं। जिंदा दिली की ऐसी मिसाल कि 100 बरस की उम्र में जब केक काटा तो लगा कि जैसे वक्त को छुरा दिखा रही हों। वो एक ऐसी रक्कासा थीं जिन्हें भारत का इसाडोरा डंकन कहा गया और एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने 8 दशकों तक कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। 27 अप्रैल 1912 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में जन्मी ज़ोहरा आपा एक इंटरव्यू में बताती हैं कि उनके समय का माहौल भले दकियानूसी रहा हो लेकिन उनके वालिदैन चाहते थे कि बेटों की तरह बेटियों की भी तालीम हो। इसलिए वो अपनी बहन के साथ पढ़ने के लिए लाहौर गईं, लेकिन वहाँ एक वाकया हुआ जिससे अभिनय करने और विलायत जाने की ख्वाहिश उनके भीतर जागी। उन्हीं की आवाज़ में सुनिए कि आखिर ये किस्सा क्या था। हर साल स्कूल का प्ले होता था तो उसमें मुझे लिया जाता था। तो एक मर्तबा मैं जैक एंड द बीन स्टॉक में जैक बनी हुई थी और ऊपर से कूद के स्टेज पे आई। तो हमारी इंग्लिश की टीचर होती थी मिस हावी, वो देख रही थी। तो उन्होंने कहा कि इफ दिस चाइल्ड वाज ऑन द इंग्लिश स्टेज शी वुड बी अर्निंग 10 पाउंड्स अ वीक। ये मैंने सुन लिया। अब मुझे उस जमाने में ये तो पता नहीं था कि 10 पाउंड्स की क्या वैल्यू है, क्या होता है 10 पाउंड्स। मगर मैंने दिल में ये ठानी कि भाई मैं भी विलायत जाऊंगी, इंग्लैंड जाऊंगी और मैं भी 10 पाउंड्स अ वीक कमाऊंगी। तो जब से मेरे दिल में ये हुआ कि मैं आई विल टेक अ करियर, एक्टिंग का करियर, एंड आई विल अर्न 10 पाउंड्स अ वीक। ये था ज़ोहरा सहगल की आवाज़ में वो किस्सा जिससे उनके शोहरत की ओर बढ़ने की शुरुआत हुई थी। ज़ोहरा सहगल के भीतर फ़नी सलाहियत भरी हुई थी। अभिनय के अलावा वे एक प्रसिद्ध नृत्यांगना रहीं। एक अरसे तक कलाकार उदय शंकर के ग्रुप से जुड़ी रहीं। बॉलीवुड फिल्म आवारा का ड्रीम सीक्वेंस गीत उन्होंने ही कोरियोग्राफ किया था। निजी जीवन में वो जो चाहती थीं वो हासिल करने का जज्बा रखती थीं। प्रगतिशील विचारों वाली ज़ोहरा आपा ने अपने से 8 साल छोटे नर्तक कामेश्वर सहगल से शादी की। कामेश्वर हिंदू थे और ज़ोहरा मुसलमान। थोड़ी समस्या हुई लेकिन प्रेम था तो धर्म की दीवार गिरनी लाजमी थी। बहरहाल ज़ोहरा सहगल लंबे समय तक बंबई में पृथ्वी थिएटर के साथ जुड़ी रहीं। अभिनय उनके लिए सांस लेने जैसा था। पृथ्वीराज कपूर को थिएटर में वो अपना गुरु मानती थीं। भले ही फिल्म और टीवी ने उन्हें शोहरत दी पर संतुष्टि उन्हें थिएटर में अभिनय करके ही मिलती थी। ये सब करते हुए उन्होंने हमेशा एक बात का ख्याल रखा कि जो हो उसे जीना चाहिए, उसमें डूबना चाहिए और डूबकर उसका आनंद लिया जाना चाहिए। एक थिएटर आर्टिस्ट या एक अभिनेता के लिए वो क्या मायने रखती थीं, इसके लिए हमने बात की प्रसिद्ध अदाकारा और गायिका इला अरुण से। एज ए थिएटर पर्सन या फिल्म पर्सन वो हम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी शख्सियत रही हैं। एक बार पृथ्वी थिएटर पे ही बहुत अच्छा हुआ कि ज़ोहरा जी को बुलाया गया और सारा जो थिएटर है पृथ्वी थिएटर, क्योंकि इन्होंने पृथ्वीराज जी के साथ भी काम किया था और सारे ही लोग इनकी जब वो आई थी तो तब भी वो जो थी 75-85 ऐसी कुछ रही होंगी। उस समय भी जो उनका जोश था या जैसे कहते हैं फुल ऑफ लाइफ, तो फुल ऑफ लाइफ का या कहें कि बहुत रंगीन तबीयत की। तो ज़ोहरा जी अपने सर्कल में इसलिए बहुत फेमस थी कि उनकी मतलब हर चीज में जो स्पिरिट थी जिंदगी की उनमें बहुत ही ज्यादा थी। तो सबने वहाँ रिक्वेस्ट करा कि आप अभी तो मैं जवान हूँ वो आप सुनाइए। उस उम्र की ज़ोहरा जी ने बिना रुके हुए बिना भूले हुए जब गाना शुरू किया वो था अभी तो मैं जवान हूँ, हवा भी खुशगवार है, गुलों पे भी निखार है, तरुण में हजार है, बहारपुर बहार है।
जब वो गा रही थी तो लगता था मोहब्बत और जवानी और इश्क की वो पूरी पूरी एक साक्षात मूर्ति है। कहीं से उनकी जो एज है, यानी वाह वाह से पूरा पृथ्वी थिएटर गूंज रहा था। तो हम जैसे लोगों के लिए ये लेसन है कि एक कैसे आप जिंदा दिली का नाम अगर मैं कहूँ तो जोहरा सहगल है। ये थी ईला अरुण जो बता रही थीं कि जोहरा सहगल जीवन को आनंद का दूसरा नाम मानती थीं। जोहरा सहगल ने लंबे समय तक विदेश में रहकर काम किया और तंदूरी नाइट्स और क्राउन ऑफ ज्वेल थीव जैसे शोज में अभिनय करके वो प्रसिद्ध हुईं। लगभग 2 दशकों तक विदेश में रहने के बाद वे भारत लौटी और फिर से फिल्मों का रुख किया। वे अकेली ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने कपूर खानदान की 4 पीढ़ियों के साथ काम किया। पृथ्वीराज कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक। उन्होंने दिल से, वीर ज़ारा, हम दिल दे चुके सनम, सांवरिया जैसी कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया और अमिताभ बच्चन के साथ चीनी कम का वो रोल भी किया जिसके लिए उन्हें याद किया जाता है। अपने काम के अलावा उन्हें जिस बात के लिए ताउम्र याद रखा जा सकता है वो है उनकी खुश मिजाजी। उनका एक ऐसा ही किस्सा उनके 100वें जन्मदिन पर प्रसिद्ध थिएटर कलाकार डॉली ठाकुर ने सुनाया था कि जब 1998 में जोहरा सहगल को पद्मश्री मिला तो उनके सम्मान में एक पार्टी रखी गई थी। उस वक्त उनकी उम्र 85-86 बरस की रही होगी। जोहरा सहगल ने कहा कि वो आएंगी लेकिन कार में नहीं बल्कि बाइक पर आएंगी, और ऐसा ही हुआ। वो बाइक पर ही आईं। ऐसे ही उन्हें किसी भी खुशी के मौके पर केक काटना बेहद पसंद था। उनसे जुड़े कुछ और किस्सों को जानने के लिए हमने बात की उनकी बेटी किरण सहगल से। उन्हें हमेशा ही लगता था कि जब तक मेरे बर्थडे पे एक केक ना हो तो ये कोई बर्थडे है, ये कैसा बर्थडे है। बिल्कुल बच्चे की तरह कि केक तो भैया होना ही चाहिए घर पे। एक बार उनके लिए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मैंने इसी तरह से एक बर्थडे सेलिब्रेशन किया उनका, और वो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। लास्ट में एकदम से केक आया तो कहने लगी अरे केक भी है, अब लगा बर्थडे। सो दिस वाज हर, यू नो, शी वाज हमेशा फुल ऑफ फन और मतलब लाइफ की तरफ हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड था। सो दे हेल्प अस, हम लोगों को बहुत हिम्मत देती हैं ये चीज़ें, क्योंकि हम लोगों का भी बहुत ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, हमेशा आगे की तरफ देखना, जो हो गया सो हो गया, छोड़ो उस बात को। ये थी प्रसिद्ध नृत्यांगना किरण सहगल जो जोहरा सहगल की बेटी हैं। जोहरा आपा ने 102 साल तक इस दुनिया को बदलते देखा, लेकिन जीवन के अंतिम वर्षों में भी उनकी स्मृति ऐसी थी कि लोग हैरत में आ जाते थे। वे रोज शाम को व्यायाम की तरह 36-37 कविताएं घर पर बोला करती थीं ताकि उनकी स्मरण शक्ति मजबूत रहे। उनका शायरी पढ़ने का अंदाज ऐसा था कि किसी को भी रश्क हो जाए। जब वो फैज की नज्म पढ़ते हुए कहती थीं कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तो सच में लगता था कि उनकी आंखों के सिवा दुनिया में क्या रखा है। आपको इसी नज्म के साथ छोड़ जाना सही होगा, लेकिन आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अगली प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा और मेरे साथी कपिल को दीजिए इजाजत, और आप सुनिए जोहरा सहगल की आवाज में फैज अहमद फैज की ये नज्म। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मान, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो हमें दर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में शबानो गुजार, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने फ़क़त चाहा था यूं हो जाए, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, अनगिनत सदियों के तारीख बेईमाना तिलिस्म, रेशम व अतलस व कमखाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचा व बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, जिस्म निकले हुए अमराज के तनूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से, लौट जाती है नज़र अब भी उधर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत
मेरी महबूब नमो।